साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। बीजेपी बहुत पहले ही अपना प्रचार शुरू कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं टूटते इंडी गठबंधन के बीच यूपी में कांग्रेस को उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल और पंजाब के बाद अब यूपी में भी गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन अंत में पूरा खेल पलट गया। अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुक गई और जितनी सीटें मांग रही थी उतनी तो नहीं ही मिली। साथ ही कुछ सीटें जिन पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी उन पर भी समझौता करना पड़ा। अब आज हम जानेंगे कि अखिलेश की प्रेशर पॉलिटिक्स का ये खेल क्या है और कैसे कांग्रेस झुक गई। बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का अहम रोल है। उनके एक फोन से ये बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी और अंत में फिर अखिलेश ने भी कहा कि अंत भला तो सब भला। कांग्रेस को अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ा और सपा को बड़े भाई के रूप में स्वीकारना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले 20 सीटें यूपी में मांग रही थी, लेकिन अखिलेश ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि वे यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें ही देंगे। इसके बाद 15 सीटों का ऑफर आया, फिर 2 बढ़कर 17 कर दी गई और ये तक कह दिया कि अगर आज कांग्रेस ने इस पर जवाब नहीं दिया तो सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 17 सीटों के अलावा 3 सीटों की और मांग की थी, जिनमें बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया की सीट शामिल है, लेकिन साफ तौर पर इनकार हुआ और कांग्रेस को इन 3 सीटों पर समझौता करना पड़ा। अब सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बताया जा रहा है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने वाले यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम और भूमिहार फैक्टर कारगर साबित हो सकता था, लेकिन सपा इस पर भी सहमत नहीं हुई। इस पूरे समीकरण में अब आप देखेंगे कि कांग्रेस को ही समझौता करना पड़ा है या फिर कहीं कि झुकना पड़ा है। तो सवाल यह है कि अखिलेश की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुकी, क्या क्या है वो कारण, जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में थी, तब सपा तीसरी लिस्ट जारी कर चुकी थी और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा तो छोड़िए, गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात तक नहीं बना पाई थी। ऐसे में सपा लगातार अपने दांव चल रही थी और कांग्रेस बस देख ही रही थी। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस का यूपी में वोट बैंक और जनाधार बेहद कमजोर है। सिर्फ एक सीट 2019 के चुनाव में कांग्रेस बचा पाई थी। राहुल गांधी भी अच्छे खासे अंतराल से अपनी सीट भी गंवा चुके थे। वहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ था। ऐसे में कांग्रेस जानती है कि ज्यादातर सीटों पर वो जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इसलिए कम सीटों पर सही लेकिन एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। यही कारण है कि सपा का दबाव ज्यादा रहा। एक अहम वजह यह भी है कि बंगाल, पंजाब और चंडीगढ़ में गठबंधन टूट चुका है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर हैं। वहीं दिल्ली में भी यही हालात हैं और अगर ऐसे में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में भी गठबंधन टूटता तो कांग्रेस के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ा जाता, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता था। अब एक अहम बात यह है कि सपा लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल रही थी और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर दबे जा रही थी। कई राज्यों में कांग्रेस पर सीट शेयरिंग का दबाव बनाया जा रहा था, जो आने वाले समय में बिहार में भी देखा जा सकता है। इस वजह से भी अखिलेश की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुक गई। अब जब यूपी में कांग्रेस झुकी तो अखिलेश ने एमपी में भी दांव खेल दिया और एमपी में भी सीटों की मांग कर दी। सो कांग्रेस ने एमपी की खजुराहो सीट सपा को दे दी। अब एमपी की 28 में से 27 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और 1 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब जब सीटों पर सहमति बन गई है तो अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस ने एक समय में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया था, वो कांग्रेस आज अपनी चहेती सीटों के लिए भी समझौता करने को मजबूर है।